बंगाल के बीजेपी नेताओं को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है और बंगाल में शासक दल को यानी कि टीएमसी के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, एनआईए, ईडी पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस बीच आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की 2 सदस्यीय टीम भाटपाड़ा पहुंची। केवल भाटपाड़ा में ही नहीं सीमित नहीं रही, भाटपाड़ा नगर पालिका के भीतर जा करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ जिसके नेतृत्व में या फिर जिसके संचालना में भाटपाड़ा नगर पालिका या फिर कोई भी नगर पालिका संचालित होती है ईओ के द्वारा, ईओ के पास जाती है एनआईए की 2 सदस्यीय टीम। जा करके उनके हाथों में कुछ दस्तावेज थे, कुछ नोटिस था या फिर कुछ कागज़ कह लीजिए, वो जाते हैं ईओ के ऑफिस में जाकर के बैठते हैं, ईओ से बातचीत होती है और ईओ के पास जाकर के वो दस्तावेज सौंपते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये है कि एनआईए को आखिर भाटपाड़ा नगर पालिका जाना क्यों पड़ा। अब देखिए, बीते घटना ये है कि बीते 28 अगस्त को बंगाल बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद के दौरान 12 घंटे का भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंकू पांडे के ऊपर जानलेवा हमला होती है। हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां भी होती है, बम चलती है, गोली चलती है, जिसका फुटेज सभी लोगों के पास है। खुद बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर आलोक राजरिया घटनास्थल पर पहुंच करके बताते हैं कि हाँ, ये घटनाएं हुई है और इस घटना के संबंध में भाटपाड़ा थाना की पुलिस कई अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। बाद में कंप्लेन किया जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा और इस घटना के संबंध में एनआईए जांच लेती है, यानी कि एनआईए को जांच सौंप दी जाती है। एनआईए शिकायत के आधार पर एनआईए इस विषय को देखती है। चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था, कई राउंड फायरिंग हुई थी और गोली चली थी। इसको लेकर के बैरकपुर के सांसद, जगत दल के विधायक, पार्षद सहित तमाम लोगों के द्वारा बयानबाजियां हुई। लेकिन इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में आज एनआईए जांच करने के लिए भाटपाड़ा पहुंची और भाटपाड़ा नगर पालिका के भीतर पहुंची। भाटपाड़ा नगर पालिका के भीतर एनआईए का क्या काम है, तो जो जानकारी मिल करके सामने आई या फिर टीएमसी के जो काउंसिलर्स थे, वाइस चेयरमैन थे, उनके अनुसार एनआईए भाटपाड़ा नगर पालिका के भीतर जांच में सहयोग चाहती है और ईओ के पास से कुछ तथ्य, कुछ कागजें मंगाई गई है, ईओ से मांगी गई है एनआईए के द्वारा। तो जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय भाटपाड़ा नगर पालिका की एक गाड़ी, भाटपाड़ा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन घटनास्थल पर मौजूद थी और जिसके साथ ये घटना घटी, यानी कि भाजपा नेता प्रियंकू पांडे ने अभियोग लगाया था कि जानबूझ करके भाटपाड़ा नगर पालिका की इस जेटिंग मशीन को उस स्थान पर रखा गया था ताकि उनका गाड़ी बीच में से कहीं जा ना पाए, अटक जाए और उनके ऊपर जो हमला हो सके। लेकिन इसी घटना के संबंध में कि वो जेटिंग मशीन वहां पर कैसे पहुंची, किस कारण से पहुंची, जैसा कि टीएमसी के काउंसिलर्स बता रहे हैं कि इस विषय पर जानकारी कलेक्ट करने के लिए एनआईए पहुंची हुई थी। अब एनआईए के अधिकारियों ने तो इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन इस घटना में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है एनआईए की ओर से। एनआईए आज पहला बार नहीं है, इसके पहले कई बार इस घटना के संबंध में भाटपाड़ा आ चुकी है। इवन एनआईए बीते कल भाटपाड़ा नगर पालिका के जिस 12 नंबर वार्ड में यह घटना घटी थी उस घटनास्थल पर भी जाकर के लोगों से पूछताछ की है और अपनी जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अब जाहिर सी बात है कि एनआईए पहुंची है तो इस पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा। एक और टीएमसी नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम एनआईए को नहीं मानते, एनआईए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम कर रही है। तो वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं का यह कहना है कि टोटली एनआईए के जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, हमें इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। कुछ तस्वीरें हैं जिस समय एनआईए भाटपाड़ा नगर पालिका के भीतर प्रवेश करती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूम में, कक्ष में प्रवेश करती है। आइए वो तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे और पूरी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। और जब एनआईए से हमने सवाल किया तो उन पर एनआईए के अधिकारियों का क्या प्रतिक्रिया था। सर, ईओ के घर में क्या पौरसभा से क्या रिलेशन है सर? क्या कनेक्शन है भाटपाड़ा पौरसभा के ईओ के रूम में क्यों गए थे सर? भाटपाड़ा पौरसभा आए हुए थे, बोलेंगे सर किस लिए आए थे सर? आज किस लिए आए थे सर? ईओ के भीतर में लोग गए हुए थे सर, क्या नोटिस क्या था ये तो बता दीजिए। एनआईए टीम भाटपाड़ा पौरसभा